देश में एक बार फिर छाने लगा कोरोना वायरस का डर। 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 56 लोगों की मौत दर्ज हुई है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ड्रैगन वायरस का डर। वहीं 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 1000 नए केस, संक्रमण से एक की मौत। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की गुजरात से शुरुआत। जॉनसन ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम में काता सूत। 22 अप्रैल को पीएम मोदी संघ, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 57वां दिन। डोनबास बना युद्ध का केंद्र, लगातार जारी रूसी सेना की कार्रवाई में यूक्रेन का दावा। 24 घंटे में रूस की ओर से कई बार डोनाबास पर हमले की कोशिश, लेकिन हर बार रहा फेल। रूस यूक्रेन के बीच भीषण संग्राम जारी। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन ने दिखाई अपने हमलों की ताकत, तो मारियोपोल को लेकर रूसी पलटन ने किया दावा। अगले 24 घंटे में मारियोपोल पर होगा रूसी फौज का कब्जा। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने दिखाई अपनी सामरिक ताकत। नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। बोले पुतिन, दुश्मन 2 बार सोचेंगे। महासंग्राम के बीच अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की पुतिन से डील। मारियोपोल में लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू का करार, बदले में किया जाएगा रूस के कई कैदियों को रिहा। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे मोदी। अनुच्छेद 370 और 35(a) के खात्मे के बाद मोदी का पहला दौरा। 38,802 करोड़ के औद्योगिक विकास प्रस्तावों की रखेंगे आधारशिला। सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली में समारोह का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने किया संबोधन। कहा, हर जिले का नंबर 1 बनने का संकल्प हो। साथ ही पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी और देश की एकता, अखंडता को जरूरी बताया। नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। ग्रेजुएशन में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। साल 2023 से हाई स्कूल और साल 2025 से इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लागू होगा नया पैटर्न। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। यूपी में लाउड स्पीकर बैन पर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में आगे आई बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती। लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार के निर्णय की तारीफ की। आपको बता दें, उन्होंने यही मांग एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी की। ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एनआईए के स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कश्मीर से कर रहे स्लीपर सेल को साफ। टेरर फंडिंग पर हो रही कड़ी कार्रवाई, आतंकवाद को खत्म करेंगे। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ तो परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी सरकार। उत्तराखंड के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर धामी। एमएलए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए छोड़ी सीट। गहतोड़ी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम गोविंद नारायण सिंह की दुकानों पर 40 साल बाद चला मामा का बुलडोजर। आपको बता दें, सीएम की भूमि से कब्जा हटाने में प्रशासन को 40 साल का वक्त लगा। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। यथास्थिति बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश। अब 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। एमपी में नहीं रुकेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने खारिज की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका। जनहित का मुद्दा मानने से भी कर दिया इनकार। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने पेश किया प्रेजेंटेशन में भारत की जनसंख्या, वोटर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन में 13 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी फोकस किया। सुनील जाखड़ पर लटकी कड़ी कार्रवाई की तलवार। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देना पड़ सकता है भारी। कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई का बनाया मन। विधायक के सीएम उद्धव ठाकरे को चेतावनी। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने कहा, सीएम हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। देश में बिजली संकट की आशंका। अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक बढ़ सकती है बिजली की डिमांड। कोयले की कमी से करीब 12 राज्यों में हो सकता है बिजली संकट। यूपी पंजाब के 7 दिन और राजस्थान के पास 17 दिन का स्टॉक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बल के 3 जवान घायल तो एक नागरिक को भी आई हल्की चोट। सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में लश्कर का एक आतंकी ढेर हुआ। आतंकी के पास से गोला बारूद, हथियार बरामद किए गए। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तंबाकू ब्रांड का ऐड करने पर ट्रोल हुए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार तो फैंस से मांगी माफी। फीस को लेकर किया बड़ा फैसला। ऐड से मिली फीस को दान करेंगे खिलाड़ी। मरुधरा में तूफान ने मचाई तबाही। जैसलमेर में विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर धराशाही। कई जगह टूटी दीवारें और उड़े टीन शेड।
भरतपुर के बरखेड़ा 7 गांव में पानी समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने लंबे समय से चल रही पानी की अव्यवस्था को लेकर जाम लगाया। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मेड़ता सिटी में पुष्करना समाज की महिलाएं पिछले 75 साल से एक ही आवास पर धींगा गवर माता की पूजा करती आ रही हैं। वहीं गुरुवार को माता के विदाई समारोह कार्यक्रम का समापन हुआ। मेड़ता सिटी में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक हेल्थ मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर 928 नागरिकों को मेले का लाभ मिला। कोटा के झाडोल गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 850 ग्राम डोडा पोस्ट सहित 7 आरोपी गिरफ्तार किए। राजसमंद में उप सचिव आर मीना के नेतृत्व में स्टेट की विशेष टीम ने जिला स्तरीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को 436 कर्मचारियों में से 144 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भीम के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्राशन आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 250 बच्चों को आयुर्वेद दवा पिलाई गई। आमेर में राज्य स्काउट गाइड ने बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागृति रैली निकाली। इस दौरान CBEEO रमेश चंद्र ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जायल की पंचायत समिति परिसर में आयोजित शिविर में MLA डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने अपना जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर MLA के चलने में असमर्थ 48 दिव्यांगों को व्हील चेयर वितरित की। शिवगंज में ASI विक्रम सिंह और कांस्टेबल चंद्र सिंह शैल को उत्कृष्ट कार्य करने पर जोधपुर DGP ने सम्मानित किया और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। किशनगढ़ बास में MLA दीपचंद खैरिया ने स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर OP मीना, SDM ओम प्रकाश सहारण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालौर में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां मौसम के बदलने से आम जन को गर्मी से राहत मिली। फलसून के उच्च प्राथमिक धर्मासर विद्यालय में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान किशोर किशोरियों को आयरन टैबलेट वितरित की गई। झुंझुनू में ग्रामीणों ने हरे पेड़ों को बचाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पेड़ों को कटने से बचाने की मांग की। प्रतापगढ़ के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी। वहीं बादलों के छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भीनमाल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की और मामले के मुख्य आरोपी सहित चोरी की कार जब्त की। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग ने अफीम तोल केंद्र की शुरुआत की। इस दौरान केंद्र में 3134 किसानों की अफीम खुली। सीकर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। शिवगंज के रामपुरा देवासी सहित कई लोग द्वारकाधीश के दर्शन कर पुनः अपने गांव सही सलामत लौटे। इस दौरान शहरवासियों ने उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। चूरू के मेडिकल कॉलेज में राजेंद्र राठौर के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। गोगुंदा के सायरा में हनुमान मंदिर के पास एक युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर के कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान समारोह में अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र शर्मा सहित सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बीकानेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिला स्तरीय अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। इसमें मरीजों को समस्त प्रकार की जांच निःशुल्क मिल रही है। प्रतापगढ़ में सड़कों की बदहाली के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण एक निजी विद्यालय की बस चैम्बर के गड्ढे में फंस गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चों को कोई चोट नहीं आई। आबू रोड में वनवासी लोक संस्कृति को जीवंत करने के लिए सियावा के 2 दिवसीय गणगौर मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान वनवासियों ने गणगौर की पूजा अर्चना की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से फटाफट खबरों का रुख करते हैं।
धौलपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इसमें कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में लंबे समय से चल रही पानी की अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धौलपुर में रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में एक अधेड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में एनडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में ट्रेनिंग दी। साथ ही आपदा में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में विशेष जानकारी दी। करौली में वजीरपुर दरवाजे के बारदाने में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना से पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चिड़ावा में पुलिस ने डकैती मामले में 6 महीने से फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने 2 दिवसीय जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस को लेकर मिनी सचिवालय में बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। पाली में किसानों को केसीसी सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें ये अभियान आत्मनिर्भर भारत का भी हिस्सा है। पाली के औद्योगिक थाना में 2 दिन पूर्व मिले मृतक के परिजन सहित अन्य लोगों ने कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा और मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कोटा में इटावा के सीनियर स्कूल प्रांगण में चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। इस मौके पर 1879 लोगों को चिकित्सा परामर्श दिया गया। बारा के जिला कारागृह में आयोजित 30 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उद्घाटन किया। आपको बता दें इस दौरान निरुद्ध बंदियों को सैलून की ट्रेनिंग दी जाएगी। बयाना की पंचायत समिति के प्रधान मुकेश कोहली के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मौके से आरोपी 4.5 लाख की नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। निम्बाहेड़ा में पुलिस ने जुआरियों के अड्डे पर छापेमारी की कार्रवाई की। वहीं मौके से पुलिस ने 4 जुआरियों सहित 45,330 रुपए बरामद किए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नीमका थाना के सेड्डा ढाणी के घर के पीछे युवक का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ में झालरापाटन के ग्रुप सेंटर में लड़ाई के दौरान 2 बैल कुएं में गिर गए। सूचना पर गौपुत्र सेना मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बैलों को रेस्क्यू किया गया। विजयनगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पालिका क्षेत्र में निवास करने वाले मध्यम और निम्न आय श्रेणी वर्ग के अपने घर का सपना साकार करेगी। आपको बता दें इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 वर्ग गज तक के आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए राशि का अनुदान किया जाएगा। उदयपुर में एक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर फुटपाथ पर गर्मी और इलाज के अभाव से वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध पिछले 5 दिनों से बीमार था। शाहपुरा में पुलिस ने एटीएम लूट मामले में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने लूट वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। बाड़मेर के देरासर गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पाली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश एमआर सुधार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विचाराधीन बंदियों के संबंध में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं विधिक सहायता के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। ब्यावर में शहर के राजकीय मृतकौर अस्पताल से सीवरेज प्लांट से विद्युत केबल चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी के मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से जांच शुरू कर दी गई। नागौर में पेयजल संकट को लेकर कई वार्डों की महिलाएं सड़कों पर उतरी और नगर परिषद का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जोधपुर के पनाड़ में लंबे समय से पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं पानी सप्लाई की मांग को लेकर एक ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गया। अजमेर में चित्रगुप्त समाज ने नमस्ते इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हिंदू धर्मावलंबियों को भड़काने वाले विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की।
नागौर के जयाल में शिक्षा नीति में नए शिक्षा नियमों के खिलाफ राजस्थान शिक्षक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और उप प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग की। नागौर जिले को 3 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन की सौगात मिली। इससे अब पुलिस क्राइम सीन स्थल पर ही वारदात का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी। ये वैन कुचामन, डीडवाना और नागौर के सदर थाने में मौजूद रहेगी।